हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये है मेरा वीडियो नंबर 24 जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व मेंस लेवल पजल। उम्मीद करता हूँ आप बाकी के वीडियो भी देखे होंगे और बेस्ट अप्रोच ऑब्वियसली सीख रहे होंगे और आपकी प्रैक्टिस जारी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर किए बिना मैं वीडियो नंबर 24 पजल नंबर 24 आपके सामने हाजिर करता हूँ। ठीक है, और इसे सॉल्व करता हूँ। ये है आज का पजल। हालांकि ये सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है। इंग्लिश वाले जो आप पसंद करते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी वाले प्लीज़ यहाँ से रेफ़र करें और मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा और मैं जो सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व करूँगा आप उससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, आइए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और पजल का इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पहले 12 persons A B C D E F G H I J K L, 12 लोग हैं, सिट इन टू पैरेलल रोज, रो 1 एंड रो 2, दो रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 persons सिट इन रो 1 एंड फेस साउथ डायरेक्शन, वाइल अदर्स सिट इन रो 2 एंड फेस नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, रो 1 में जो बैठे हुए हैं, रो 1 में जो बैठे हैं, रो 1 में वो साउथ फेस कर रहे हैं और रो 2 में जो बैठे हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन्स इन रो 1 फेसेस द पर्सन्स इन रो 2 एंड वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं लोग। ठीक है, 6 लोग। दीज पर्सन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स सच दैट अ पर्सन हैव एटलीस्ट 2 मोबाइल्स एंड एट मोस्ट 13 मोबाइल्स। हाँ देखिए, क्लू देखिए, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ट्विस्टेड रहता है, यहाँ पर ये गौर करना है। इन लोगों के पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोबाइल्स है, ऑब्वियसली 12 मोबाइल्स होंगे डिफरेंट नंबर्स के। ठीक है, तो लीस्ट एटलीस्ट 2 मोबाइल है और एटमोस्ट 13 मोबाइल है, तो मतलब कितने मोबाइल्स होंगे इन लोगों के पास? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अधिक से अधिक 13। देख रहे हैं कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 मोबाइल्स हैं इन लोगों के पास। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं इन लोगों के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन्स विथ प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल सिट इन सेम रो, जिनके पास प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं वो सेम रो में बैठे हैं। जैसे जिनके पास 2 मोबाइल्स है, जिनके पास 3 मोबाइल, जिनके पास 5 मोबाइल है, 7 11 13, ये प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल जिनके पास है वो सेम रो में बैठे हुए हैं। बाकी जैसे जिनके पास 4 6 8 10 9 12 मोबाइल है वो दूसरे रो में बैठे हुए हैं। ये हमें नहीं पता रो 1 में या रो 2 में। ये है हमारा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ से पजल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मैं अब सॉल्व करूँगा यहाँ से। ठीक है, सेम पजल है, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो चलिए, रो 1 का 6 लोग हम लोग बैठा देते हैं। 6 लोग ये हो गए, ये रो 2 हो गए, 6 लोग ये हो गया, रो 1 हो गया ये, और ये रो 2 हो गया। इधर ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ये साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, ये केस 1 लेके चले हैं हम लोग, पहले से बैठा दिए, ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्सन हु हैज़ 2 मोबाइल्स फेसेस द वन हु सिट्स आइदर थर्ड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, अब देखिए एफ या जिसके पास 2 मोबाइल्स है, हमें नहीं पता रो 1 में है या रो 2 में, लेकिन हम लोग रो 1 में या रो 2 में लेके चलते हैं। हालांकि देखिए मैं बताता हूँ इसको, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ फेस कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैंने 2 केसेस बनाए हैं। जैसे पर्सन हु हैज़ 2 मोबाइल्स फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब 2 मोबाइल्स आप रो 1 वाले में डाल सकते हैं या 2 मोबाइल्स रो 2 वाले में डाल सकते हैं। अरेंजमेंट सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग अरेंजमेंट सेम नहीं आएगा, रो 1 या रो 2 में अरेंजमेंट सेम आएगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा एक दूसरे का। ठीक है, तो वो बाद में वो एक फालतू सा एक केस बन जाता है, वो हमें पता चल जाएगा किसमें रो 1 में बैठा है या रो 2 में बैठा है, तो तब तक हम एक ही केस लेके चलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से कि हाँ जिसके पास 2 है वो रो 1 में बैठा है कि, और जिसके पास 2 मोबाइल्स है रो 1 में बैठा है, और दूसरे केस में जिसके पास 2 मोबाइल्स है रो 2 में बैठा है। ऐसे हम लोग केस नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक हो जाता है। चलिए, तो ये मैं उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा था। आइए
पढ़ते हैं। पर्सन हु हैज टू मोबाइल्स फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल। देखिए लोवेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स मतलब कहाँ क्या बता रहा है, 2 मोबाइल्स, ठीक है। कितने कितने मोबाइल्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही तो नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं। लोवेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स 2 है। चलिए आइए फिर देखें, यहाँ पर देखिए लिंकिंग इन्फॉर्मेशन मिल गया। एंड सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीमिटी, देखिए क्या लिखा हुआ है, आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीमिट्स। आई सिट्स इमीडिएट राइट, आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 2 मोबाइल्स, यही तो है, इमीडिएट राइट हो गया। देखिए ये यहाँ पर भी हो सकता है था ऐसे, आई के इमीडिएट, देखिए आई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ लोवेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स, ठीक है। लोवेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स 2 है। इधर से देखा जाए तो रो 1 में बैठाते हैं तो आई को तो ऐसे होगा, रो 2 में बैठाते हैं तो ऐसे होगा। पर्सन हु हैज़ लोवेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीमिट्स, ठीक है, एक्सट्रीमिट में बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए ये अरेंजमेंट यहाँ पे बैठाएं या ये अरेंजमेंट यहाँ पे बैठाएं, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है, इसीलिए इस बेसिस पे मैं नहीं बैठाऊंगा, मैं एज्यूम के लेके करके चल रहा हूँ कि आई रो 2 में बैठा है, ठीक है। आगे जाके पर क्लियर हो जाएगा रो 1 में बैठा है या रो 2 में बैठा है। अगर रो 1 में बैठा है तो इसी को रेसिप्रोकेट कर देंगे रो 1 और रो 2 तो फाइनल अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे हम केस नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चलिए हम मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आई बैठा है रो 2 में, ठीक है। अब देखिए पर्सन हु हैज़ 2 मोबाइल, देखिए इसे मैं क्यों पहले फिक्स किया, यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, यहाँ से इसलिए किया क्योंकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, आई सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, तो आई यहाँ पे बैठ रहा है, द नंबर हु हैज द पर्सन हु हैज़ 2 मोबाइल्स सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 मोबाइल्स के प्रति यहाँ पर भी एक क्लू दिया हुआ है तो इसको भी बैठाने की कोशिश करते हैं। पर्सन हु हैज़ 2 मोबाइल्स फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। 2 मोबाइल्स फेसेस द वन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हो जाएगा, थर्ड टू द राइट ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा हुआ है, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ नहीं होगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हो गया इधर, ठीक है। ये सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं, सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं, एफ साउथ फेस कर रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ये हो गया। द पर्सन हु हैज 2 मोबाइल्स फेसेस द वन, 2 फेसेस द वन, इनको फेस कर रहा है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट और थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ हो गया, ठीक है। हम लोग 2 क्लू यहाँ पर फिक्स कर लिए। देखिए ये हम यहाँ से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन था। और देखिए हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ ऑब्वियसली 2 क्लूज हम लोग पढ़ चुके हैं और उसे समझ के हम लोग फिक्स कर चुके हैं, या अभी तक एक ही क्लू एक ही केस में हमारा कंटिन्यू है पजल और एक्स्ट्रा केस नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, ए सिट्स थर्ड टू द राइट। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 जिसके पास 2 मोबाइल है, अब तो प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स किस में होगा, रो 2 में ही होगा। मतलब रो 2 में लोग जो बैठे होंगे उनके पास कितने कितने मोबाइल्स होंगे, 2 3 5 7 11 और 13 होगा। और रो और जिनके रो 1 में जो लोग बैठे हैं उनके पास एक मोबाइल होगा, 4 6 8 10 और 12 मोबाइल्स होगा। इससे तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के हैज़ 1/4 नंबर ऑफ मोबाइल्स टू एच। अब के पास 1/4 है एच के पास जितना है, एच के पास मान लीजिए 4 है तो इसके पास 1 है, 4 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक मोबाइल तो किसके पास है नहीं। के पास 2, के पास 2 हो सकता है क्या, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। देखिए के पास 2 मोबाइल नहीं हो सकता, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के यहाँ पर कभी बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। तो के पास 2 मोबाइल नहीं होगा, के पास 3 मोबाइल होगा, एच के पास 12 मोबाइल होगा। यहाँ से तो फिक्स हो रहा है, ठीक है। के पास 3 मोबाइल होगा और किस रो में बैठा होगा, जरूर रो 2 में बैठा होगा क्योंकि ये 3 मोबाइल जो है 3 जो है प्राइम नंबर है, ठीक है। और एच जो है देखिए यहाँ से फिक्स हो गया, के पास 3 मोबाइल हो गया, एच के पास 12 मोबाइल हो गया, ये फिक्स हो गया। और एच कहाँ बैठा होगा, रो 1 में बैठा होगा क्योंकि इसके पास 12 मोबाइल है, नॉन प्राइम है, तो वो रो 1 में बैठा होगा। चलिए क्या लिखा हुआ है,
ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के के पास जो है कितने मोबाइल हैं, 3 मोबाइल हैं। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो देखिए यहाँ पर केस कैसे बन रहा है, यहाँ पर दो टू हो सकता है, यहाँ पर एफ हो सकता है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के ऐसे हो सकता है, या ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के ऐसे हो सकता है। यहाँ पर तो आई बैठा ही है, और इसके अलावा कोई और चांस है बैठने का नहीं। ये केस 1 हो गया, ये हमारा केस 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, के पास कितना मोबाइल है, 3 मोबाइल हैं। ठीक है, 3 मोबाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। के हैज़ 1/4 नंबर ऑफ मोबाइल देन टू एच। वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड द वन हु हैज़ 3 मोबाइल्स। 3 मोबाइल किसके पास है, के पास है। वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड जी है, इसका मतलब यही हुआ के एंड जी। जी यहाँ पे हो जाएगा, जी इसमें यहाँ पे हो जाएगा। जी के पास कितना मोबाइल होगा, प्राइम नंबर या नॉन प्राइम, प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स होगा, क्योंकि रूट 2 में बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि उस रो में बैठा हुआ है जी जिस रो में सारे लोगों के पास प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स है, इसीलिए जी के पास भी प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स होगा। चलिए, जे हैज़ परफेक्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड फेसेस जी। अब जे के पास देखिए, जे फेस करता है जी को, कितना परफेक्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 9 हो सकते हैं। दोनों क्या है, नॉन प्राइम, तो 4 हो सकता है या 9 हो सकता है। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 हो सकता है या 9, दोनों लिख देते हैं। परफेक्ट नंबर तो मोबाइल 4 या 6 ही होगा इसमें। चलिए, जे हैज परफेक्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड फेसेस जी। ठीक है, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 9 मोबाइल्स बट नॉट एट एनी एक्सट्रीमिट्स। बी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 9 मोबाइल्स। बी सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 9 मोबाइल। चलिए, इसके पास अगर जे के पास, अब देखिए अगर जे के पास मैं 9 मोबाइल्स लेके चलता हूँ ऐसे, तो बी सी सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 9 मोबाइल, तो बी तो यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, तो यानी कि इसके पास 9 मोबाइल नहीं होगा, 4 ही मोबाइल रहा होगा। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, और बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 9 मोबाइल्स बट नॉट एट एनी एक्सट्रीमिटी। बी एक्सट्रीमिटी पे नहीं बैठा हुआ है, तो बी यहाँ पर भी नहीं हो सकता, बी यहाँ पर नहीं हो सकता। बी कहाँ पे होगा, बी यहीं पर होगा, 9 मोबाइल्स वाला पर्सन ये होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। इस केस में देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे अगर हम जे के पास 9 मोबाइल्स एज्यूम करते हैं, तो एफ बी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बी एक्सट्रीम इन पे नहीं है, यानी कि जे के पास 9 मोबाइल नहीं होगा, 4 मोबाइल ही होगा। तो बी कहाँ पे बैठेगा, बी यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो लोग होगा, जो इंसान होगा, उसके पास 9 मोबाइल्स होगा क्लू के मुताबिक। ठीक है, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 9 मोबाइल्स बट नॉट एट एनी एक्सट्रीमिट्स। बट यानी कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा, बट के बाद जो भी स्टेटमेंट बता रहा है ना, वो बी के बारे में बता रहा है। बी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीमिट्स। ठीक है, चलिए दोनों केस में हमारा पोजीशन, बी का पोजीशन फिक्स हो गया। सी सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज़ 13 मोबाइल्स। 13 मोबाइल्स किसके पास होगा, रो 2 में किसी के पास होगा। सी यहाँ पे हो सकता है, सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 13 मोबाइल, तो पक्का है सी यहीं पर होगा। 13 मोबाइल्स यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। चलिए, तो हमें 13 मोबाइल्स किसके पास है वो हमें नहीं पता। ठीक है, इस केस में बात की जाए तो सी यहाँ पे होगा, और 13 मोबाइल्स ऑब्वियसली इसी के पास ही होगा, 13 मोबाइल्स। सी सिट्स टू द राइट ऑफ द पर्सन हु हैज 13 मोबाइल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई फेसेस द वन हु हैज, ई फेसेस द वन, ई फेसेस द वन हु हैज 1 मोबाइल लेस देन ई। ठीक है, ई फेसेस द वन हु हैज 1 मोबाइल लेस देन ई। ई ई कहाँ पे बैठ सकता है, लेस देन ई। देखिए, ई यहाँ पे बैठ सकता है क्या, ई के सामने जो, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इस क्लू का मतलब, ई फेसेस द वन हु हैज़ 1 मोबाइल लेस देन ई। ई के सामने जो बैठा है वो, उसके पास ई से 1 मोबाइल कम है। तो अगर ई मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो ई के पास 3 मोबाइल होगा, तभी तो इसके सी के पास 2 मोबाइल है। ई के पास 3 मोबाइल हो सकता है, नहीं हो सकता, ई यहाँ पे नहीं बैठेगा। ई यहाँ पर बैठ सकता है, ई
ई के पास 4 मोबाइल हो सकता है? नहीं, जे के पास 4 मोबाइल है। तभी तो द पर्सन इन फ्रंट ऑफ ई के पास एक मोबाइल कम होगा, 4 से एक कम 3, तो ई यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ई के लिए जगह कौन सा बचा है? ई के लिए जगह यही बचा है। उसी प्रकार चलिए ई यहाँ पर हो सकता है, ई यहाँ पर नहीं बैठा सकते, यहाँ पर 8 हो जाएगा वैसे, और 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो ई यहाँ पर भी नहीं होगा। उसी प्रकार देखते हैं अभी ई। अब देखिए ई फेसेस द वन ई फेसेस द वन हु हैज़ वन मोबाइल लेस देन ई। ठीक है, देखिए ई यहाँ पे हो सकता है वन मोबाइल लेस देन ई, लेकिन इसके पास 14 मोबाइल थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ई नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसके सामने वाले के पास 13 मोबाइल है। तो ई देखिए ई यहाँ पे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें ई यहाँ नहीं हो सकता। ई यहाँ पे हो सकता है? ई यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ई यहाँ पे हो सकता है, ई यहीं पर होगा और कहीं जगह नहीं है। ई यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे 12 मोबाइल हो जाएगा, ये हो सकता है ना। लेकिन चलिए हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ई के लिए अभी हम लोग होल्ड ऑन पे रहते हैं। ई हमें फिक्स नहीं हो पा रहा। ई तो यहाँ पर फिक्स हो गया, तो यहाँ ई हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये फेसेस द वन हु हैज़ वन मोबाइल लेस देन ई। द पर्सन हु हैज़ 6 and 12 मोबाइल सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। 6 and 12 मोबाइल्स कहाँ पे होगा? कौन से रो में बैठे होंगे? रो 1 में बैठे होंगे। 6 and 12 मोबाइल्स, 6 and 12 मोबाइल्स। तो देखिए 6 and 12 मोबाइल्स रो 1 में बैठे होंगे। बी हैज़ मोर मोबाइल्स देन डी। देखिए एक सेकेंड, डी डज नॉट फेस द पर्सन हु हैज़ 7 मोबाइल्स। मैं आगे कोई क्लू इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कुछ हो सकता है हिंट मिले। एल फेसेस द पर्सन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स। देखिए एल फेसेस द पर्सन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज़ 5 मोबाइल्स। इससे कुछ हिंट आपको मिल सकता है क्या? एल को फिक्स कर सकते हैं क्या? आई नाइदर हैव मोर मोबाइल्स एंड सी। आई के पास ज़्यादा मोबाइल नहीं है सी से, मतलब आई के पास लेस देन सी है। देखिए आई के पास सी से कम मोबाइल है ना, सी के पास तो 2 मोबाइल है, तो आई के पास सी से कम मोबाइल नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो ये केस तो कट गया। देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ पूरा पजल का सारा लाइन पढ़ना जरूरी होता है। देखिए मैंने आगे का लास्ट लाइन पढ़ा तो देख रहे हैं एक केस कट गया हमारा। क्यों? आई नाइदर हैव मोर मोबाइल देन सी। आई के पास सी से ज़्यादा मोबाइल नहीं है, मतलब आई के पास सी से कम मोबाइल है। सी के पास 2 मोबाइल है, तो आई के पास सी से कम मोबाइल कैसे हो पाएगा? तो ये केस कट गया। तो आई के पास सी से, आप देखिए केस 1 ही है हमारा। ई कहाँ बैठ सकता है? ई देखिए हमारा बैठ सकता है, चलिए हम लोग इसके लिए केस बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब करते हैं, क्योंकि ई जो है हमारा केस 1 में 2 जगह बैठ रहा था, तो मैं इसके लिए थोड़ा केस बना के कोशिश करता हूँ, क्योंकि ई 2 जगह बैठा के कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 2 3, मैं जो केस 1 है उसका सब केस बना रहा हूँ। ठीक है, जो प्लेस है प्लेस्ड है पहले से, उसको मैं प्लेस कर देता हूँ पहले से। ठीक है, लिख के फिर, क्योंकि हमें केस बनाना है। 13 यहाँ पे हो जाएगा एफ, बी, जे 4, यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, के के पास 3, एच के पास 12 मोबाइल है, ध्यान रखिएगा। ओके, एच के पास 12 मोबाइल है। ओके, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए केस बनाने की, एक्स्ट्रा केस बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एच यहीं पर बैठेगा। एच तो पक्का है रो 1 में बैठेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इस क्लू में जो लास्ट क्लू था, आई लेस देन, आई हैज़ लेस मोबाइल देन सी हो गया, नॉट सिट इन रो 2। रो 2 में आई नहीं बैठा है, मतलब रो 2 में नहीं बैठा है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, रेसिप्रोकेट करके मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। ठीक है, इस पर अभी नहीं जाते हैं, हमारा आगे हम लोग प्रोसीड करते जाइए। ठीक है,
आगे प्रोसीड करते जाएंगे हम लोग और देखेंगे। आई आई को अभी फिक्स नहीं करना है, आई रूट 2 में ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे हम लोग सिर्फ हमें वो करना होगा, आई को फिक्स करना होगा बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 2 सेकंड मुझे थोड़ा ये करने दीजिए। आई को ठीक है, तो आई को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग फिक्स करेंगे H12। आज एच के पास 12 है तो H जरूर रो वन में बैठेगा। इसके मुताबिक मतलब कि जो रो वन में कौन लोग बैठे हैं जिनके पास नॉन प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स है, तो H यहीं पर देखिए, H यहाँ पर बैठ सकता है। H अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो इसके सामने वाले के पास, तो H यहाँ पर हो गया। चलिए, तो एच के सामने वाले के पास 11 मोबाइल हो जाएगा, ऐसे एक यहाँ पे हो गया। चलिए, और एक एच यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर 12, और ई यहाँ पे बैठ जाएगा। ई ही तो प्लेस करना था ना दोस्तों, ई फेसेस द वन हु हैज़। ठीक है, तो ई यहाँ पे कर लिया मैंने, और ई के सामने जो बैठा है उसके पास, ई के सामने जो बैठा है उसके पास एक मोबाइल कम है ई से, तो इसके मुताबिक यहाँ पर सही है। और इसमें देखिए, अब ई यहाँ पर बैठेगा, आई यहाँ पर बैठ गया, अब ई यहीं पर बैठेगा, तो यहाँ पर तो 12 मोबाइल वाला बैठेगा ना, तो ये केस कट जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है H12 यहाँ पर नहीं होगा, H12 यहीं पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिक्स हो गया 6 और 12। देखिए, आप आगे देखिए, द पर्सन हु हैव 6 and 12 मोबाइल सीट एडजेसेंट टू ईच अदर, एफ के पास हो जाएगा 6 मोबाइल्स। देखिए, ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। अब आगे देखते हैं, बी हैज़ मोर मोबाइल देन डी, बी के पास ज़्यादा मोबाइल है डी से। अब देखिए, बी के पास ज़्यादा मोबाइल है डी से, बी के पास ज़्यादा मोबाइल है डी से, तो बी के पास 10 हो सकता है, चलिए आप ही। डी डज नॉट फेस द पर्सन हु हैज़ 7 मोबाइल्स। ठीक है, डी, अब डी तो देखिए, डी यहाँ पे होगा, या और कौन कौन सा बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल यहाँ होगा या एल डी ऐसे होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। चलिए, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब आगे देखते हैं। डी डज नॉट फेस द पर्सन हु हैज 7 मोबाइल्स। ठीक है, 7 मोबाइल तो फिक्स नहीं हुआ हमारा। और देखिए, एल फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ, बी हैज़ मोर मोबाइल देन डी, बी के पास डी से ज़्यादा मोबाइल है। अब अच्छा, इसमें कितने कितने मोबाइल्स हो सकते हैं, 1 4, देखिए 4 फिक्स हो चुका, 6 फिक्स हो चुका, 12 फिक्स हो चुका, 8 और 9 भी तो हो चुका, 1 4 6 8 10 12। अच्छा 1 नहीं है दोस्तों, 9 है। अच्छा 9 8 10। ठीक है, बी हैज़ more mobiles than D. D does not face the person. L faces the one who sits second to the right of the one who has 5 mobiles. L faces the one, अब C के पास 5 होगा या G के पास 5 होगा। अब देखिए, L faces the one, इस क्लू के ऊपर ध्यान दीजिएगा। L faces the one who sits second to the right of the one who has 5 mobiles. अगर L हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं, L ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मोबाइल्स। ठीक है, ठीक है, और आई के पास कम मोबाइल है सी से, तो सी से कम कितना हो जाएगा, 3 या 2 ही होगा। 3 या 2, 3 मोबाइल के पास है, ए के पास 2 मोबाइल है, तो यानी कि यहाँ सी के पास 5 नहीं होगा, यानी कि एल यहाँ पे नहीं होगा, डी यहाँ पे होगा, और एल यहाँ पे होगा, एल यहाँ पे होगा, और डी यहाँ पे होगा, यानी कि सी के पास 5 मोबाइल नहीं होगा, 5 मोबाइल जी के पास होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस क्लू के मुताबिक एल फेसेस द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज 5 मोबाइल्स। ठीक है, अब डी के पास 9 मोबाइल फिक्स हो गया,
डी के पास 9 मोबाइल्स फिक्स हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, बी हैज़ मोर मोबाइल्स देन डी, तो बी के पास मोर मोबाइल्स देन डी, 9 से ज़्यादा कितना होता है, 10 ही तो हुआ। और इसके एल के पास 8 मोबाइल हो गया। रो वन में तो सारे जिनके पास नॉन प्राइम नंबर ऑफ मोबाइल्स है वो फिक्स हो चुका। अब देखिए आई के पास ज़्यादा मोबाइल है सी से, आई के पास ज़्यादा मोबाइल होगा सी से, तो मतलब सी 7 होगा और आई के पास 11 होगा, तभी तो आई हैज़ मोर मोबाइल नंबर ऑफ मोबाइल देन सी, वही तो लिखा हुआ है लास्ट क्लू में जिसे हमने केस काटा था। आई नाइदर हैव मोर मोबाइल देन सी, अच्छा आई के पास ज़्यादा मोबाइल नहीं है सी से, सॉरी दोस्तों, आई के पास मोर नहीं है, तो यानी कि आई के पास हो जाएगा 7, डी के पास हो सी के पास हो जाएगा 11। ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। कुछ बचा रह गया क्या, कुछ नहीं बचा रह गया है। मैं एक बार थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ, ठीक है, 7 2, ठीक है। हाँ अब देखिए दोस्तों, अब इसी को रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा, इसी को उल्टा कर दीजिएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर सब चला जाएगा। तो देखिए मैं अब फाइनल अरेंजमेंट आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आई लास्ट क्लू में लिखा हुआ था। देखिए हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया है, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। लास्ट क्लू में क्या लिखा हुआ है हमारा कि रो 2 में आई नहीं बैठा है, तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट ये होगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों। रो 2 यही तो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, रेसिप्रोकेट होके आई के पास 7 मोबाइल्स, ए के पास 2, जी के पास 5, सी के पास 11, के पास 3, ई के पास 13, ठीक है, ई फेस कर रहा है एच के पास 12, एफ के पास 6, बी के पास 10, जे के पास 4, डी के पास 9 और एल के पास 8 मोबाइल्स। ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। देखिए सिर्फ रेसिप्रोकेट करना है उसको और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट आ गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सुनहरा सा, मैं हमेशा पजल्स में कहता हूँ कि हर लाइन को एक बार गो थ्रू करना होता है। देख रहे हैं इस पजल में के लास्ट क्लू में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन छिपा हुआ था जिससे हमारा केस कटा, और उसको हम लोग पहले से नहीं पढ़े होते तो हमारा वो केस बहुत बाद में जाके कटता, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा ध्यान रखिए कि सारा लाइन पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया फाइनल अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूँ ये सिटिंग अरेंजमेंट, लीने पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, 24th वीडियो था, कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर ऑल्टरनेट डेज 10:45 PM पे मेरा वीडियो लाइव हो जाता है, ठीक है। जस्ट वेट फॉर माई 25th वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 25th होगा। ऐसे ही पजल्स जो मैं पजल्स लेके आता हूँ वैसे ही पजल्स प्रैक्टिस करनी है तो आप मेरे वेबसाइट worthstudy.com पे जाइए, क्विज़ अटेंड कीजिए, बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ना ही सिर्फ रीजनिंग, आपको क्वांट और इंग्लिश के भी पजल्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस जारी रखिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो 25th वीडियो में, 25th पजल में, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, बाय बाय।